Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We are studying the end times. हम अंत के दिनों के विषय में सीख रहे हैं। We have reached a place हम ऐसे स्थान पर पहुंचे हैं where Daniel is praying जहां दानियल प्रार्थना कर रहा है with fasting and sackcloth. उपवास करके और टाट पहनकर। Why he is praying? वो प्रार्थना क्यों कर रहा है दानियल? Because he cannot understand. क्योंकि उसे नहीं समझ में आ रहा है। So when you don't understand, जब आपको किसी बात की समझ नहीं आ रही you है, are required to pray. प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। See? Now he is praying वो प्रार्थना कर रहा है and we finished that prayer. और हमने उस प्रार्थना के बारे में अध्ययन किया है। Okay, now we will go to a particular place और हम आगे बढ़ेंगे अभी where his prayer is answered. जहां उसे प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है। And he is praying actually for these 70 years और दानियल जो है इन 70 वर्षों के लिए प्रार्थना कर रहा where है he and his people are in captivity. जहां उसे और उसके लोगों को उठाकर ले जाएंगे। And because of this prayer, और इस प्रार्थना की वजह से this intense prayer ये जो बहुत ही अध्ययन करके वो प्रार्थना कर रहा which है, touched the heart of this God, प्रभु के दिल को छू लिया, प्रभु के हृदय को छू लिया इस प्रार्थना ने। Daniel is shown till the end. अभी दानियल को एक और दर्शन मिलता है और वो अंत तक जो चलने वाला है उसका दर्शन है। No prophet is shown this. किसी भी भविष्यवक्ता को ये नहीं दिखाया Not a गया। single prophet. एक भी भविष्यवक्ता नहीं था They are जिसने इन shown चीजों के bits बारे में and बताया। pieces. उनको थोड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ का दिखाया गया था। See, great prophet like Isaiah यशायाह जैसे एक महान भविष्यवक्ता, is shown bits and pieces. उसको भी यहाँ वहाँ के बारे में दिखाया जाता Great है। prophet like Jeremiah, यर्मिया के जैसे महान भविष्यवक्ता, Zechariah, जकरिया के जैसे महान they are all भविष्यवक्ता, shown bits and pieces. उनको अंत के दिनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताया गया है, पूर्ण But नहीं not बताया। Daniel. सिर्फ दानियल को बताया गया है। Because of this prayer. क्यों? क्योंकि दानियल ने इस प्रकार की प्रार्थना की। See, this prayer is so important. इसीलिए प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। This prayer is the copy of all Christians. ये जो प्रार्थना है वो सारे क्रिस्तियों के बारे में है। No, to copy, for us to copy हाँ, this. क्रिस्तियों ने ये सारी प्रार्थना जैसे है वैसे करनी चाहिए। Yeah, to copy this. You see, this is a prayer which has to be taken very seriously. ये इस दानियल की इस प्रार्थना को बहुत गंभीर तरीके से हमने लेना चाहिए। That's why the prophet Daniel, that's why Jesus also mentioned the prophet Daniel only. इसीलिए जब यीशु अंत के दिनों के विषय में बात करते हैं तो यीशु खुद भविष्यवक्ता दानियल के बारे में बात Only करते हैं। Daniel. सिर्फ दानियल के बारे में। You see, he speaks of the prophet Daniel. अंत के दिनों में वो प्रभु जो है वो भविष्यवक्ता दानियल And के the बारे sad में part is, और दुख की बात यह है कि the church never talks of Daniel. कलीसिया जो है वो कभी दानियल के विषय में बात नहीं करती। Think how false these churches are. आप सोचो कितनी झूठी है ये सारी कलीसियाएं। Never talks of Daniel. दानियल के बारे में कभी जिक्र नहीं करते हैं। You check and ask anybody who has gone to these churches and whenever Daniel is spoken. आप जाकर दूसरों के लोगों से भी पूछ सकते हैं जो कलीसियाओं में जाते हैं, अगर उनकी कलीसिया में दानियल के विषय में कभी बात किया Never है, spoken about. Daniel is never spoken about. कभी दानियल के विषय में जिक्र नहीं किया गया है। Okay, so कलीसियाओं we'll go में। to that prayer. Now the answer of his prayers is being done. अब दानियल के प्रार्थना का उत्तर मिल रहा है And उसे we'll go to a very important place. और उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान पे जाते हैं उस प्रार्थना के उत्तर This is में। very important. Okay, now we'll go to, you see, now go to Daniel 9. दानियल 9 में जाते हैं। Okay. In the first year of Darius, all this I showed you. Okay, this prayer. Okay, now we'll go to an important place. Which is so important. Okay. Now go to Daniel 9:25. दानियल 9 का 25 में जाते हैं। Now see this. Know therefore and understand. Know therefore and understand. See, the Bible has the guts to put this inside here. आप जरा सोचो यार, आप पढ़ा लिखा आदमी लोग हैं. You're studied people. The Bible has the guts. The world is going to question this. जो संसार है इस चीजों को प्रश्न उठाएंगे इन चीजों के बारे में, फिर भी बाइबल में इन चीजों के बारे में लिखा गया है। You think the world will not scrutinize this? आपको ऐसे लगता है कि बाहर की दुनिया इस चीज को नहीं जांच रही है बाइबल को? They don't want to prove this wrong. बाइबल को गलत साबित नहीं करना चाहते बाहर की दुनिया। अरे all the whole world wants to prove this wrong. पूरी दुनिया इस चीज के पीछे पड़ी है But ताकि it वो cannot बाइबल को prove this गलत wrong. साबित कर सके। Because it is truth. वो उससे झूठा साबित नहीं कर पा रहे क्योंकि बाइबल सत्य है। Otherwise you see what would happen to this Bible. वरना आप देखो बाइबल का क्या हाल करते। Know therefore and understand from the going forth of the commandment to restore, to build
Jerusalem, and unto the Messiah, the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks, and the Messiah shall be cut off. See, this is important. That means he's talking about the cross here. यहाँ पर जो है वो जिक्र किया गया है क्रूस के बारे में. Now, who is going to build who is coming back from Babylon to build the temple? अभी बेबीलोन से कौन वापस आ रहा है मंदिर बांधने के लिए? Very few people. बहुत ही कम लोग. Go to Ezra. एज़रा में जाते हैं. After Chronicles. Okay, go to Chronicles. Chalo. See this book here. I am just wanting you to see this God here. See this God and see this book. आप शास्त्र को देखो और प्रभु खुदा को भी देखो. Just see this book. Go to Second Chronicles. दूसरा क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास. Go to Second Chronicles. I'll just show you. See, it starts from here. So 36, Second Chronicle 36. दूसरा इतिहास 36. See here. Now just listen to this carefully. ध्यान से सुनिए. To fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah, until the land had enjoyed her Sabbaths for long as lay aside, she kept Sabbath to fulfill 70 years. Starts from here. ये इसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है. 70. 70. See, now see, listen to this. See, listen to this. Second Chronicles I'm showing you, huh? I'm not even taking you to Daniel. I'm not even taking you to Jesus. Jesus is not even come here. नहीं लेके जा रहे हैं, यीशु तक भी नहीं लेके जा रहे हैं. दूसरे इतिहास में क्या Now लिखा in है? the first year of Cyrus, the king of Persia, that the word of the Lord spoken by the mouth of Jeremiah, okay, might be accomplished, the Lord stirred up the spirit of Cyrus. अरे he is a Gentile. साइरस का जो आत्मा प्रभु ने छू लिया, लेकिन साइरस जो है वो अन्य जाति से है. अन्य जाति से. He is a Gentile king. वो अन्य जाति का राजा है. But the temple has to be built. ये प्रभु का मंदिर जो है वो बांधना जरूरी है. And they are under captivity. और उन्हें बंदी करके लेके गए हैं. What to do now? अभी क्या कर सकते हैं? How will be the temple be built? मंदिर कैसे बांधा जाएगा? Oh, this is our God. ये हमारा खुदा है. कुछ भी कर सकते हो. What is impossible with man, it is possible with God. जो मनुष्य के साथ असंभव है वो खुदा के साथ संभव है. किसी को भी छू सकते हैं. Anybody he can touch. It depends on how you are and how your heart is. आप कैसे और आपका हृदय कैसा है, इस पर निर्भर करता है. You think he can't bring money to you? You are mistaken. आपको ऐसे लगता है खुदा आपको पैसे नहीं दे सकता है. You are mistaken. गलत सोच रहे हो. You are highly mistaken. बहुत ही गलत सोच रहे हो. He can touch any Gentile. प्रभु किसी भी अन्य जाति के इंसान को छू सकता है. Any Gentile. किसी भी अन्य जाति को छू सकता है. I'm telling you the truth. This is the God that we worship. हम आपसे सच कह रहे हैं. ये वो खुदा है जिसकी हम आराधना करते हैं. See, who touched the word of the Lord spoken to? Now the word is spoken. Now the temple has to be built. What to do? These people are in captivity. प्रभु का शब्द तो प्रभु ने बता दिया, लेकिन अपने लोगों को बंदी में है तो क्या कर सकते हैं? But it is already spoken. प्रभु का शब्द तो आ गया है. Now see what do you do? अभी देखो आगे क्या होगा. And that might be the Lord stirred up the spirit. Are spirit means what? Not your mind here, not your body here, not your. He stirred up the. We are made in 3 parts. He's the spirit of Cyrus. हम 3 भाग में बनाए गए हैं. इस प्रभु ने साइरस के प्राण को छुआ, आत्मा को God of छुआ. the spirit of Cyrus. See, and now what is the people can write all this here? You just think properly here. आप सोचो लोग कैसे लिख सकते हैं ये सारी The चीजें. spirit of Cyrus, you see, king of Persia, and that he made a proclamation throughout all his kingdom and put it also in writing saying, thus said Cyrus, king of Persia, all the kingdoms of the earth and the Lord God of heaven given to me, and he has charged me to build him a house. See, Gentile king is talking. A Gentile king is talking. अन्य जाति का राजा ये सब बोल रहा है. To build him a house. Where? Not in Persia. खुदा का मंदिर बांधना है. कहाँ? पर्शिया में नहीं बांधना है. कैसा छुआ लेगा ये राजा को उसने? Just think properly.
आप सोचो इस बात को, How he must have touched this king कैसे प्रभु ने इस राजा को छुआ होगा, to build a temple in Jerusalem for the people who are under him. ताकि वो लोग जो उसके अधीन हैं उनके लिए जाके वो मंदिर बांध सके। The approach to this God is wrong खुदा by के- the church. कलीसिया का जो खुदा के पास जाने का तरीका है वो गलत है। I'm a Lord, मेरा है, Lord, तुम कैसा जीता है? नो प्रॉब्लम लॉर्ड, मैं आता हूँ चर्च में, मैं थोड़ा बाइबल पढ़ता हूँ, ये पढ़ता हूँ। ऐसा नहीं है, ये खुदा ऐसा है ही नहीं। नॉट लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। ये ऐसा नहीं है। See, the house which is in Judah. Where's the temple? ये In मंदिर Judah, कहाँ है? यहूदा में Jerusalem. है। हाँ. यरूशलेम में। Who is there among you of all the peace people? The Lord God be with him and let him go up. Now see Ezra. Now go to Ezra. The next, just one page afterwards. एजरा की किताब में जाते हैं। Now in the first year of Cyrus, king of Persia, the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled. The Lord stirred up the spirit of Cyrus. Ezra is a prophet here. You एजरा know जो this वो now? भविष्यवक्ता है, क्या आप जानते हो? Great prophet. She stirred up the Gentile king. The Cyrus, the king of now the world has to only prove there is no Cyrus. अभी दुनिया को यही बताना है कि सिरुस नाम का कोई राजा था ही नहीं। बस ये बाइबल गया, बाइबल इज गॉन, हो ही नहीं सकती। See, this is faith. By hearing and hearing by the word of God. खुदा के वचन से Not some man of God telling you anything. खुदा का जन आपको कहेगा, इसमें अपने आप विश्वास नहीं बढ़ेगा, लेकिन Faith comes by hearing and hearing from the word of God. आपका विश्वास सिर्फ प्रभु के वचन से सुन सुन के बढ़ने वाला है। See, the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, and he made a proclamation throughout all his kingdom and and now, thus says Cyrus, king of Persia, the Lord God. See all these things. Now, if you read here, he allowed Nehemiah and a few people, whoever were willing, he said, जिसको जाने का जाओ. Whoever wants to go to build this temple, please go. I the king is allowing you. राजा ने ऐसे कहा कि जिसको मंदिर बांधने जाना है आप चले जाओ। Nehemiah and a few people went. नेहमाया और उसके साथ थोड़े लोग चले गए मंदिर बांधने। एक पत्थर उन लोग ने जमा किया। Read Nehemiah and see for yourself. एक पत्थर जमा करके उन लोग ने वापस वो टेंपल को बांध दिया जेरूसलम में। See, this is the word of God. ये खुदा का How वचन है। people are believing? How do you believe? How do you get faith here? You आपका tell me. विश्वास कैसे बढ़ेगा? There is no other way कोई और तरीका but नहीं to है। hear and hear from the word of God. सिर्फ प्रभु के वचन से सुनकर आपका विश्वास No बढ़ेगा other way. No other way और कोई तरीका नहीं to है। get faith. It is only one way to get faith. सिर्फ एकमात्र तरीका है। Which faith I am talking about? Saving faith. कौन सा विश्वास जो आपको बचाएगा, वो वाला विश्वास। That faith comes by hearing and hearing from God's word. और वो आएगा सिर्फ खुदा का वचन Okay, now you read Ezra. It is talking about this. Now, Jesus talked about the temple. यीशु खुद ने मंदिर के बारे में बात की Now, है। this is written in BC. अभी ये जो है वो यीशु के आगमन के पहले की किताब है। Okay, Ezra is in BC. Jeremiah is in BC. So Second Chronicles is in BC. Everybody is talking about this. ये सारी किताबें जो है ये सब यीशु के आगमन के पहले की किताबें Now हैं। go to Matthew 24. मत्ती 24 में जाते हैं। Now this is in AD. अभी ये यीशु के आगमन के बाद की किताब है। This is how faith comes. ऐसे ही हमारा विश्वास बढ़ता है। Faith doesn't come otherwise. ऐसे ही विश्वास नहीं आएगा। Matthew 24. मत्ती 24। Now you see. Now I'm reading again 15 for you. I have read it already for you. Whereof therefore shall see the abomination and the desolation spoken of the Daniel the prophet stand in the holy place. Now here in Matthew 24 Jesus is talking about. मत्ती 24:15 में यीशु यहाँ पे बात कर रहे Now हैं। this is not the same temple. ये वो मंदिर नहीं है। This is the temple of Nehemiah which the king Herod beautified and made it one of the best known things in that whole region. ये वो मंदिर है जो हेरोड ने जाकर उसे और सुंदर किया और वो सबसे प्रसिद्ध था वो मंदिर वहाँ पे। And then Jesus told, destroy this temple and I will build it up in 3 days. What they said to him? What they said to him? Tell me. It took 40 years here to build this here. जब यीशु ने कहा इस मंदिर को तोड़ो 3 दिन में मैं इसे बांध दूंगा, तो उन लोगों ने कहा अरे 40 वर्ष लगे इस मंदिर को बांधने के To लिए। 40 years and you are going to build it up in 3 days? तो तुम ऐसे कहते हो कि तुम 3 दिन में बांध के दिखाओगे?
He was not talking about that temple. वो उस मंदिर के बारे में बात नहीं He कर was रहा talking था। about his resurrection. वो अपने खुद के पुनरुत्थान के बारे में बात Because कर he रहा is the temple. After this temple is gone. है। ये मंदिर जाने के प्रभु खुद मंदिर है। He is the temple which will come and sit in your heart and my heart ये मंदिर है जो हमारे हृदय में आकर बैठेगा and make my body the whole temple of this God. और हमारे शरीर को पूरा प्रभु के मंदिर बनाकर रख But देगा। but Jesus spoke this in AD, around 33 AD. यीशु ने यीशु के आगमन की किताब है 33 एडी में। Now go further. Now go to 24 again. I'll show you 24. And now see I'm reading 24:1. 24 का 1। And Jesus went out of the and departed from the temple. यीशु This मंदिर is से बाहर Herod's निकला। beautiful temple. ये वो मंदिर है जो हेरोड ने बांधा और बहुत Whole सुंदर area है। knew about it. Not only Jerusalem here. सिर्फ Not only Israel. I'll show you the map. Put that map up. इजराइल यरूशलेम नहीं बाकी सारी दुनिया इस सुंदर मंदिर को जानती Whole है। area. Whole complete area. Syria, Turkey, all the other parts of Edom, Moab. All this area knew about this great temple. ये सारे लोग जो है इस सुंदर मंदिर के बारे में जानते थे। वो बहुत ही प्रसिद्ध था उन सब के बीच For में। this great temple, for this great God. क्यों? क्योंकि इस महान खुदा के लिए Of the Jews. जो यहूदियों का खुदा था, यहूदियों का खुदा Who brought them out of slavery. जिन्होंने उन्हें बंदी से बाहर निकाल कर And लाया gave them this great land. और उन्हें ये जमीन दी। All banjar, but not this banjar. उसके इर्द गिर्द जो देखो तो सारी बंजर जमीन थी, लेकिन ये जमीन वैसी नहीं थी। आप पढ़ो तो सही कैसे उन लोग जीते थे, टेंट्स में जीते थे, लेकिन खुदा ने इनको ये जगह दिया। कैसे रहेंगे वो आदमी लोग, वो भी स्लेव्स, जिसको कुछ आता नहीं है, वहां से उतारा उनको और ये जगह दे दिया। और आजू बाजू में सब लोग हैं और उनके आदमी पहले वहां रहते थे। अब जरा सोचो यार, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस गॉड ओनली, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस गॉड। आप खुदा को नहीं समझ रहे हो। क्यों उन लोग ने वो टेंपल तोड़ा? Why they broke that temple? And who are the people who broke that temple? और वो कौन लोग थे जिन्होंने जाकर ये मंदिर तोड़ दिया? This is the promised land. This is the land flowing with milk and honey. In that whole area. वो सबसे सुफल जगह था। बाकी सब टेंट में रहते थे, बेदुइन्स थे। तो क्या उनको ये नहीं होगा? From that time they are against these people. तब से ये सारे लोग यहूदियों के पीछे पड़े थे। From that time उस समय से they are against these people. And this is a demonic hatred. Are you understand the meaning of demonic hatred? बहुत ही शैतानी क्रोध था उनके विरुद्ध। शैतानी क्रोध था, right word. It comes from where? From Ishmael and from Isaac. वो इश्माइल के यहाँ से उतर कर आया वो क्रोध उनके विरुद्ध। This is the demonic hatred ये शैतानी क्रोध था उनके विरुद्ध। for these people. For these people. Because God, they were slaves. क्योंकि In वो Egypt. दास थे। वो भी Egypt. मिस्र में। In Egypt. Which is one of the lands converted to Islam today. मिस्र जो है वो खुद अब इस्लाम बन गया है। Are you understanding on the God's word? This is the word which will change us. This is the word which will control my life. ये जो वचन है वो हमारी जीवन बदल देगा और हमें हमारे जीवन पर नियंत्रण This करेगा। is the God ये that we हमारा खुदा worship. है, जिनकी हम आराधना करते हैं। तुम बिट्स और पीसेस में पढ़ते हैं तो क्या करेगा कोई? और कैप्शन दिखाते हैं, कोई बिट्स और पीसेस में कैप्शन आते हैं, what anybody will do? You are not taking understanding this God. आप सही तरीके से खुदा को नहीं समझ रहे हो, थोड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ का पढ़ते हो तो नहीं समझ पाओगे। This is the problem यही of समस्या है today's church. आज की And this is the कलीसिया। problem of today's leaders. आज वो के यहाँ आपको वहाँ का यही दिखाते समस्या हैं और अपना है। सर्वन बनाते हैं और लास्ट में पैसे की बात आ जाते हैं। लास्ट में मनी, they come back to money. This is not the church. This is not the God's word. ये प्रभु का वचन नहीं है, ना ही ये सच्ची कलीसिया है। Okay, let's go to Daniel again. और दानियल की किताब में जाते हैं। Now let's see. Not this map. That other map, that Roman Empire. I just. Okay, now let's go to Daniel 9. Okay. दानियल 9 Now 25 to 26 I am reading. Listen carefully. ध्यान से सुनिए। And after 62 weeks, this is a total another teaching. 62 सप्ताह के बाद ये तो एक अलग ही अध्ययन Total, है। I thought this, but again I will teach it. Why I am going to teach it? Why I am going, so that you get faith here on हम this. क्यों इसके बारे में आपको और गहराई से सिखाएंगे ताकि आपका विश्वास बढ़े। Faith is required. मेरा जिंदगी वो चलाएगा.
वो मेरे लिए करेगा, सब कुछ करेगा मेरे लिए, सब करेगा मेरे लिए. He will do all things for me. प्रभु हमारे लिए सब करेगा. Because I love him. क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं. See, and after 62 weeks shall the Messiah be cut off. This is the cross. बस ये क्रूस के बारे में बताया गया है यहाँ How पर. the heck Daniel knows this here? दानियल को इस बात की समझ कहाँ से आई? How do our Christians, studying Christians, not worship God here? हमारे पढ़े लिखे क्रिस्टी ये पढ़कर सही तरीके से प्रभु की आराधना कैसे नहीं कर पा रहे हैं? अरे बीसी में लिखा है, ये प्रभु के आगमन की पहले की किताब है. यीशु आने के लिए और 400 बरस है. What happened to the church here? क्या हुआ है क्या कलीसिया को? हुआ है कलीसिया को? वो आराधना कैसा करता है? उसको वो आराधना करता है कि मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा उसको. मैं आता हूँ, मैं रेगुलर हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैंने बहुत बाइबल सीखा है, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा. वो कभी नहीं कुछ करेगा. I'm telling you the truth. कभी भी नहीं. Nothing he will do unless you understand his God and worship him. जब तक आप प्रभु को सही तरीके से नहीं समझोगे और आराधना नहीं कर जब तक पाओगे, तुम्हारा मुंह से ये नहीं निकलेगा तू करे या मत करे, मैं तुम्हारी आराधना करूंगा. जब तक ये नहीं निकलेगा कुछ नहीं करूंगा. तू करे या मत करे, यू डू और यू डोंट डू इट, आई डोंट केयर अ डैम, आई वांट यू. नाउ यू थिंक इफ यू आर नॉट बोर्न अगेन, कैन यू से दिस? क्या अगर आपका पुनर्जन्म नहीं हुआ है तो आप वापस ये सारी चीजें बोल सकते हो? हैं क्या? इसीलिए जीसस ने निकोडेमस को बोला, यू गॉट टू बी बोर्न अगेन टू सी दिस किंगडम. इसलिए प्रभु ने निकोदेमस से कहा कि तुम्हें अगर देखना है प्रभु के राज्य को तो तुम्हारा पुनर्जीवन होना बहुत जरूरी है. तो और इफ यू आर नॉट बोर्न ऑफ वाटर एंड स्पिरिट, यू कैन नॉट इवन एंटर. अगर आप फिर से जन्म नहीं ले रहे हो वचन से और आत्मा से, Few पानी से people आत्मा can से say नहीं this. कर Few पाओगे. people. तू करे या मत करे, मैं मरूंगा चलेगा, लेकिन मुझे तू चाहिए. Very few people can say this. बहुत ही कम लोग हैं जो इस तरह से कह सकते हैं. See, and after 62 weeks shall the Messiah be cut off, but not for himself. See, this is the cross. 62 सप्ताह के बाद ये जो अभिषेक नेता की मृत्यु And होगी, this is what I am going to concentrate today. इस पर हम अध्ययन करने वाले And हैं. the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary, and the end thereof shall be with flood, and unto the end the war desolation. And the people of the prince. उस अन्य नेता की सेना. Okay, now let's go further. अभी हम आगे बढ़ते हैं. Okay, now who are the people? वो लोग कौन हैं? Who are the people of the prince? वो अन्य नेता के लोग कौन हैं? They are specific now, specific people वो who have destroyed this sanctuary. वो एक निर्धारित किए हुए लोग हैं जिन्होंने जाकर विनाश किया है. What happened to her? Anything happened? Okay. Who destroyed Jerusalem यरूशलेम का नाश किसने किया? and the temple of the Lord और उस पवित्र मंदिर को in 70 AD? 70 एडी में. They are the ancestors of the people who in the last days would be the primary followers of the Antichrist. वो उन लोगों के वंश में से आते हैं जो अंत के दिनों में प्रभु के विरुद्ध जाने वाले हैं. हाँ, they are the ancestors of the people who will come against, who will be with the Antichrist and come against the people of God. वो उन लोगों में से आएंगे जो अंत के दिनों में प्रभु के विरुद्ध जाने वाले हैं. Okay, now let's see who are these people. अभी हम देखते हैं ये लोग कौन हैं. Most believe बहुत लोग ऐसे the विश्वास destruction करते of the city and the sanctuary to be the reference, the destruction that occurred in 70 AD when the Roman legions under General Titus destroyed. Correct? Everybody knows this. हैं. बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि टाइटस के समय में जाकर वो मंदिर का विनाश किया गया It था. is true. It was Titus led the people against to destroy this. But let us see who the people are. ये सच है कि टाइटस ने इस चीज का ये आज्ञा पालन किया, लेकिन वो लोग सच में कौन थे ये देखते हैं. The first error lies in the failure to examine the historical data. The historical data. सबसे बड़ी गलती है Behind कि these इतिहास में events. जाकर हमने जाके जांचा नहीं है कि वो लोग सच में कौन थे. Okay, now 1 minute. No, not this one, not the Islamic Caliphate, the Roman Empire. Below there. This one. Correct, this one. No. Okay, this is the Roman Empire. ये Okay. रोम का साम्राज्य है. Now, they went, I told you, they went this side of Babylon. They did not come this side. They did not come to the
to the east side, but they went to the east side. वे पश्चिम की ओर चले गए. Okay, this is the Roman Empire. Now, before it was the Roman Empire, it was known as the Roman Republic. रोमी साम्राज्य के पहले उसे रोमी का गणतंत्र कहा जाता था. Okay, now it starts from this place. Where is Rome? रोम कहाँ पर है? Rome is in Italy, correct or no? इटली में आता है. Yes or no? हाँ या ना? Rome is in Italy. Now they conquered Spain, they conquered Germany, they conquered Bulgaria, they conquered parts of Romania, they conquered Turkey. इन सारे राज्यों का कब्जा कर लिया उन्होंने. Turkey, you know Turkey, ना? Turkey में all the 7 churches were there. टर्की में आपको पता है ना, वो 7 कलीसियाएं थी. And they conquered parts of Syria, they conquered Egypt. मिस्र का भी कब्जा कर लिया उन्होंने. Egypt, all the way up till here, all this way, Libya, parts of Libya and Tunisia, all these parts was the Roman Empire. Okay? Now, where the rebellion took place? Where is the rebellion took place? लोगों का विरोध कहाँ पे आया? Okay, here in Jerusalem. यरूशलेम कहाँ पे है? Okay, I'll show you that. Okay, so here is Syria. Syria and Israel, they share one border. Yes or no? सीरिया और ये इजराइल जो है वो They share the border. एक बॉर्डर आता है. This is India and Pakistan. इंडिया पाकिस्तान का कैसे है उस तरीके से एक सीमा है. This is Rome. Vespasian the king at that time. Where was the king? Vespasian. वेस्पियन जो था वहाँ का राजा था. He orders Titus to crush this rebellion. उसने जाकर टाइटस को कहा कि लोगों का जो विरोध चल रहा है वो जाकर बंद कर दो, खत्म Now कर दो. between this place and this place is 2,400 kilometers. वो स्थान से लेके जहाँ पे लोगों का विरोध चल रहा था वो 2,400 किलोमीटर की दूरी पर था. 2,400 kilometers. Okay. Now as this empire started increasing, okay. Now these soldiers which were here. Now obviously if they have to crush this rebellion, where will we bring soldiers from here? अभी वो सेना कहाँ से लेके आएगा? कहाँ से? यहाँ से? इटली से लेके आएगा. ये तो study नहीं है. से. There are some scholars who have studied this. कुछ लोग हैं जिन्होंने इसका अध्ययन किया है. And they are Israeli scholars. और वे इजराइल से है वो लोग. Who studied this? You see, where will you bring these soldiers from? Vespasian ordered Titus, go and crush this rebellion. Where will you bring these soldiers from? You tell me. वो सैनिक कहाँ से लेके आएगा? कहाँ से लेके आएगा? But the name Romans is given. लेकिन उनपे नाम जो दिया गया वो रोमी करके दिया गया. I'll show you. I'll show you. They are all picked up from here. And there were some kings here who also said, they are soldiers, but break that temple. कुछ लोग ऐसे थे, कुछ राजा ऐसे थे कि हमारे सेना को भी लेके जाओ और जाकर वो मंदिर का विनाश कर दो, ऐसा बोल रहे थे. They were not jealous of the Jews. That temple was the main thing. वो लोगों के विरुद्ध नहीं थे, लेकिन वो मंदिर के विरुद्ध थे. Now we will see who are these people. अभी हम आगे देखते हैं वो लोग कौन हैं. See, this is the great study that वो has been अध्ययन done है by some great Jewish scholars. जो बहुत ही विद्वान लोग हैं यरूशलेम में, इजराइल में, उन्होंने किया है. And the ancestors today, these people ancestors are fully Islam. इनके जो बाकी के आगे के वंश है वो फुल इस्लाम बन चुके This is हैं. not talking. This is talking about bloodline. I'll tell you. And what orders were given by Titus not to touch the temple. और क्या आज्ञाएं टाइटस ने दी थी कि अरे उस मंदिर को हाथ मत लगाओ. And all proof is there. उस सारी चीजों का If you want to सबूत check है. on Google, I am giving you the names. आपको हम जाकर नाम देते हैं, आप जाकर गूगल आप गूगल पे चेक कर लो. A clear order was given not to touch the temple. आज्ञा ऐसी दी गई थी कि मंदिर को बिल्कुल मत छूना. But they broke the temple exactly how Jesus said. यीशु ने जैसे कहा था वैसे उन्होंने जाकर मंदिर का नाश कर दिया. Okay, now the first historical error. Because पहले listen इतिहास की carefully. गलती. Because the soldiers were Roman citizens, many conclude that the primary followers of the Antichrist in the last days will be Europeans and generally Italians specifically. You see, because the name Romans came. वो सैनिकों का नाम ऐसे रोमी करके कहते थे, तो लोगों को लगता है प्रभु के विरुद्ध जो आएंगे वो इटाली के रहेंगे या रोम के रहेंगे. Both historical testimony and consensus of modern scholarship tells us that very few soldiers were Italians. अभी ऐसे अध्ययन करने के बाद पता चला है कि इन सेनाओं में से बहुत कम लोग जो थे वो रोमी थे. Who destroyed the temple in 70 AD and were actually not Europeans. वो तो यूरोपियन थे भी नहीं. In fact, as we will see, the historical facts reveal a dramatic different picture. इतिहास में सही तरीके से जांच के देखोगे तो बहुत ही अलग चित्र निकलता है इसका. Before the Roman Empire became an empire, it was called the Roman Republic.
रोमी साम्राज्य के पहले वो रोमी गणतंत्र करके ऐसे बुलाया In the जाता था। early days of the Republic, the majority of the soldiers were recruited from Italy. Early days, early days. उनके शुरुआत के समय में उनकी जो सारी सेना थी वो इटली में से आती थी। But as the empire spread, जैसे उनका साम्राज्य और आगे बढ़ता गया, quite dramatically, it became the next impossible to have the entire soldiers from that part. ये Are you असंभव हो गया understanding? कि इटली से सारी सेनाओं को लेके आने के लिए। Yeah, okay, it was impossible. So there were just not enough Italian men. You Italy think now men started coming? उस टाइम पे आदमी लोग भी नहीं थे. Are you understanding? अरे 20 बरस पहले अमेरिका को देखो, कोई आदमी ही नहीं था. 20 years back, people living will know. So you can imagine. I'm talking about BC. यीशु के आगमन के पहले की बात हम कर रहे हैं। Where were the people? लोग कहाँ थे? Where do you सेना get बनाने soldiers के लिए। from? आप सैनिक कहाँ से बनाओगे? There were just not enough Italian men. See, the problem is what the church has not studied this. और सबसे That बड़ी is why I am against. I love these people. I love our brothers and sisters. वो सारा अपना आदमी लोग को खाली लेक्चर नॉनसेंस पढ़ाता है और ये चंगाई करो, ये मेरा करो और थोड़ा सा एक टैबलेट मेरा लेग को हील करता है और नॉनसेंस पढ़ाते हैं और आके गाना गाते हैं और एक भी आदमी को कुछ मालूम नहीं क्रिश्चियनिटी के बारे में. Nobody knows Christianity. That is why I get angry. I'm not against anybody. सच्ची मसीहत के बारे में कोई नहीं I सिखाता है, love इसलिए हम them. क्रोधित I होते हैं। love these people. I love these हम people. उनसे बहुत प्रेम But I am करते हैं, sad for the people. लेकिन हम लोगों के लिए दुखित होते हैं। उसको कुछ भी मालूम नहीं है. What they know यार, poor people. They don't know. They don't know how to worship also. जो लोग आपकी कलीसिया में आते हैं वो तो आराधना करना भी नहीं उसको जानते अपना हैं। खुदा कौन है उसको मालूम नहीं है. खाली मुंह से यीशु करते हैं बस. Only they talk यीशु. All that they say is that much only. उतना ही यीशु. जानते हैं वो यीशु ऐसे कहते और हैं लीडर भी उसको वहाँ ही रख रहे हैं. और अगवा भी See, अपने that is लोगों को why I वहीं get रख रहे it. हैं। That is why you will hear these words. I never knew you. इसीलिए तुम ये शब्द यीशु के मुख से सुनोगे कि मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। कभी नहीं जानता. हाँ. तुमने एक को भी मेरे पास नहीं लिखा है, एक को मेरा जानकारी नहीं दी. हाँ. बरसों तुमने प्रचार किया लेकिन एक आदमी को भी तुमने जानकारी नहीं दी मेरे बारे में. I never knew you. मैं I तुम्हें नहीं never knew जानता you. था। See, this is a scary part for leaders. बहुत ही भयंकर चीज है ये अगुवाओं के लिए। See, now there were just not enough Italian men to spread all over the vast Roman Empire, which included all the empire of North Africa, Egypt, okay, and a large swath of the Middle East, Syria, Turkey, इटली में लोग ही Bulgaria. नहीं थे, इसलिए बाकी सारी जगहों से लोगों को इकट्ठा करके सेना बना रहे थे। हाँ, there are not enough people. Suppose you had a rebellion here, where you will get people from Italy here? लोग You आपको tell कहाँ me. मिलेंगे इटली से लाने के लिए इतने Now, सारे? thus at the beginning of the first century, see this history, people of God, this is history. ये इतिहास Please go है। and check if you want. आप जाकर जांचो अगर आपको चाहिए तो। And please open your mouth. There is no other truth but this. अपना मुंह खोल के ये कहो कि इसके अलावा कोई और सत्य है ही अगर नहीं। तुमको पास ट्रूथ है, तुमको एविडेंस देना पड़ेगा. दे दो एविडेंस, चलेगा. देखो, हमको देखना है एविडेंस. तुम्हारा क्या एविडेंस ट्रूथ है? तुम ऐसा ही मत बोलो आके. एविडेंस दिखाओ. तुम ट्रूथ बोलते हो तो शो द एविडेंस. सबूत दिखाओ लाकर हमें। हाँ. Where your God came from and what backing you have of this God? आपका खुदा कहाँ से आया और कहाँ आप ये हाँ। साबित कर सकते हो इन चीजों को? See, thus at the beginning, see this history. At the beginning of the first century, Emperor Augustus made a series of sweeping reforms, and that is a dramatic change in the ethnic makeup of the Roman armies. Okay? After Augustus. Okay. अगस्तस के समय में उन्होंने जाकर ऐसे बदलाव किए कि सेना में बहुत सारे बदलाव किए Correct. And Augustus reforms in 15 AD. 15 AD. अब यीशु सीन पे है. Now Jesus is on the scene. You see, at that time the Romans were ruling Judea. रोमी जो थे वो जुडिया पे साम्राज्य कर रहे थे। Augustus was the fellow who gave the decree that all should come to Bethlehem to register themselves. That is why Mary and Joseph came. अगस्तस ने ऐसे कहा कि History, people of God, ours is a religion of history यार. क्या तुम लोग करते हैं? जितना माथा टेकेगा उतना अच्छा हम लोग के लिए.
You don't come with your degrees. I'm telling you the truth. आप अपनी डिग्रियां लेकर प्रभु के पास मत आओ। This God is not to honor your degree. This God doesn't honor nations. What He will honor a direct degree? Nonsense. प्रभु जो है वो राष्ट्रों का महिमा नहीं करता है, तो आपकी डिग्रियों का क्या महिमा? क्या जहाँ डिग्रियों का क्या महिमा है तुम्हारा? कौन है तू? This is what the message I want to give across. Who the heck you are here? यही हम He संदेश controls nations here. प्रभु जो है वो राष्ट्रों का नियंत्रण तुम्हारा करता है। पैसा गया भाड़ में और तुम्हारा सब कुछ गया भाड़ में. This is the message I want to give. ये Your संदेश money हम is देना चाहते हैं। filthy. You don't think that you have a little amount of money and you can direct this God. आप ऐसे Impossible. आप ऐसे मत समझो कि आपके पास थोड़ा पैसा और आप प्रभु पर नियंत्रण कर हाँ सकते प्रभु हो। आजकल का चर्च प्रभु पर नियंत्रण करता है. ये कर खुदा मेरे लिए, वो कर खुदा मेरे लिए. ये मैं आ जाओ, मैं मैन ऑफ गॉड हूँ, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ. ओ गॉड, मैं बताऊंगा खुदा को तुम्हारे लिए कुछ करने के लिए. दिस व्हाट दे से. दिस गॉड, यू आर हाईली मिस्टेकन. अगर आप इस सुधा से ये सारी चीजें करवा रहे हो तो ये बहुत ही गलत बात है। अरे ही कंट्रोल्स द हार्ट्स ऑफ किंग्स प्रभु जो है वो राजाओं के हृदय पर नियंत्रण करता है एंड अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल. उनके खुद के मर्जी के हिसाब से। He will do as he pleases. He says in his word. वो प्रभु अपने वचन में ऐसा कहता है, जैसे मुझे पसंद है मैं वैसा करूंगा। मैं वैसा करूंगा. तुम प्रार्थना करो डेरिक. बस तुम्हारा काम है प्रार्थना करने के लिए. यू प्रे. 10 बरस प्रार्थना करें, 10 बरस करो, प्रार्थना करो. बस तुम्हारा हैसियत वही है और कुछ नहीं तुम्हारा हैसियत. प्लीज पीपल ऑफ गॉड ट्रस्ट मी. प्लीज आई एम बेगिंग ऑफ यू, डोंट गो दिस अदर वे अराउंड. दूसरे तरीके To मत direct his अपनाओ, God. प्रभु पर नियंत्रण करने के। You pray, he says. आप प्रार्थना करो, प्रभु ऐसी आज्ञा देता है। I do as I wish. मैं अपने मर्जी के हिसाब से करूंगा। All that I do as I please. Why? Why tell me? Why does he do like that? प्रभु He's a ऐसे loving क्यों God. करता है? वो तो बड़ा But he is प्रिय also परमेश्वर है। राजाओं का राजा. प्रभुओं का प्रभु है वो. एक अकबर को तुम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं. तुम हिस्ट्री बताओ कि मेरे को बताओ किसी ने उसको डायरेक्ट किया होगा तो. If anybody has directed any king, he is king of kings. प्रभु जो है वो राजाओं का राजा है। आप तो मामूली राजा पर भी अपना नियंत्रण नहीं कर सकते हो। You are nothing and I am nothing. आप कुछ नहीं और हम भी कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. अगेन एंड अगेन मैं कितना बार बोल रहा हूं तुम लोग को, कुछ भी नहीं है. हाँ, इफ यू अंडरस्टैंड गुड. अब अगर आप ये चीज समझोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। After Augustus reforms in 15 AD, the only portion of the Roman army that conformed to consent largely of Italians was the one who guarded the emperor. अभी वहाँ पे रोमी कौन थे? वहाँ सैनिक जो राजा के आसपास गिर्द रहते थे, सिर्फ वही रोमी थे। Yeah, they were known as what, you know, see, check me out. Please check me out. They were known as the Praetorian Guard. और उन लोगों को, उन सैनिकों को प्रेटोरियन गार्ड करके बुलाते हाँ, वो मेन आदमी लोग जो उनका राजाओं को प्रोटेक्ट करते थे. They were known as the Praetorian Guard. Okay, the allied military whose job was to guard the emperor and the tents of the generals. उनका ये काम था कि वो राजा को संभाले और उनके जनरल जो सेनापति थे या साम्राज्य वाले थे उनको संभालने का काम। The Romans of the army was increasingly conformed to anything but the Italian soldiers. They were not the Italian वो soldiers. इटाली के सोल्जर्स नहीं थे। Instead, they were composed of what was known as the provincial citizens who lived in these provinces. वो वहाँ के लोग थे जो इन बाकी राज्यों में रहते थे। इसको टर्की को कंपेयर किया तो वो ऑटोमेटिकली सब रोमन सिटीजन हो गया ना. But there are people from Turkey मूल तरीके से तो वो टर्की से है, who are against Israel, जो इजराइल के विरुद्ध है, who became now Islam. जो अभी इस्लाम बने हैं। They were worshipping different gods at that time. You know, read the book of Acts and you will know what all gods they were worshipping. आप प्रेरित की किताब पढ़कर देखो वो कौन से प्रभुओं की आराधना करते थे। One of the god was Diana. उनका एक प्रभु ऐसा डायना करके था। You read book of Acts and see, this was the province of all these churches. The 7 churches came out of the province of Turkey. 7 कलीसियाएं जो है वो तो टर्की में से निकल कर आई है। All came from Turkey, which the Paul and John started. जो पौलुस और यूहन्ना ने चालू किए थे वो 7 कलीसियाएं। See, instead of, okay, now let's go further. Now I'm giving you witness. You can take it down अभी and you हम can आपको check. गवाहियां दे रहे हैं। The first witness is Publius Cornelius Titus. He was a great historian. You check him out. कॉर्नेलियस टाइटस का नामक एक व्यक्ति था। Great historian. वहानी Who साहित्यकार wrote था। who these soldiers were.
Why they destroyed the complete temple here? What has the temple got to do with it here? उन सेनाओं का वो मंदिर का नाश करना जरूरी क्यों था? वो उन्हें सही तरीके से जांचा। In the early century, he wrote this book. Take this down if you want. उन्होंने ये किताब भी लिखी है। The annals and the histories. The annals and the histories. He wrote this book. ये किताब उन्होंने लिखी, which he wrote everything about the destruction of this temple. उस किताब में वो मंदिर का जो नाश हुआ उसका पूरा जिक्र किया गया है। Titus had the 5th legion, the 10th legion, the 15th legion, and the 12th legion in Turkey and Syria. ये अलग-अलग सेना की टुकड़ियां थी टाइटस के नियंत्रण में। The 5th, 10th, 15th, and the 12th, and then he added one more legion. This writer writes that is the 18th legion. All these men were picked up from here. ये सारी टुकड़ियों में से इन सेनाओं को जमा करके Who for centuries hated the Jews. शताब्दी से वो बहुत सारे वर्षों से यहूदियों के विरुद्ध, and not that ordinary hatred, demonic hatred. शैतानी क्रोध। They hated the. Today also you see anybody means anybody from that religion will hate the Jews. But the question is why? उस धर्म में से आप देखोगे तो कोई भी रहने दो You hate the Jews. Hate the Jews. But why? क्यों? That demonic hatred. वो बहुत ही शैतानी क्रोध था, See, विरोध था। now let's go further. Okay, now hatred for your neighbors. Okay, now first we learn that the Roman legions had been stationed in Syria, Egypt, Turkey, and parts of Judea. They all came from there. टर्की और जूडिया में ये सेनाओं की टुकड़ियां रहती थी। Okay, now the second witness. Now this is another great historian. ये एक और गवाही है। Titus Flavius Josephus. You check him. In fact, I had such a big book which I gave to Teresa. Such a big book of the writer Flavius Josephus. जोसेफस नामक एक बहुत ही बड़े इतिहासकार थे। उनके बारे में हमारे पास एक बड़ी किताब है। This is a great historian of that time who wrote all about these armies which came in. उन्होंने ये सारी सेनाओं के बारे में जिक्र किया अपने किताब में। Okay, now Vespasian gives his order. This fellow, okay, now see this. Now, also not only this. See this. There were kings here. All these there were certain kings who gave their troops. ये आजू बाजू के जो जगह थे वहाँ के राजाओं ने भी अपनी सेना दे दी उनको। और लो, this is history. ये इतिहास में लिखा है। History, he gave the troops. You see the Arab, these are the Arab nations. They gave these troops. They are Josephus writes. They gave that, and the total number of troops which came against to Jerusalem at that time were 60,000 people. 60,000 लोग जो ये पूरी सेना बनकर वहाँ पर आई थी मंदिर का विनाश करने के लिए। Now Titus gives, but they will not listen. टाइटस ने तो ऐसी आज्ञा दी थी कि मंदिर का विनाश न करो, लेकिन ये वो आज्ञा नहीं मानेंगे। नहीं माना ही नहीं। They broke down the whole temple. पूरे मंदिर का विनाश कर दिया उन्होंने। नाश कर दिया। Exactly what Jesus said. इसी तरह जैसे यीशु ने कहा था। यीशु मसीह तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान। उसने बताया, पहले से बताया, ऐसा ही होगा। Romans, if the Romans want to destroy, why they were ruling? Please understand here, they were ruling Jerusalem here. रोमी तो यरूशलेम में उनका साम्राज्य था वहाँ पर। कितना साल से they were ruling Jerusalem? They allowed the Jews to practice their religion. रोमी तो अपने यहूदी लोगों को तो अपना जो धर्म है वो उसका पालन करने दे रहे थे। Why they did not destroy the temple? तभी उन्होंने उसका विनाश क्यों नहीं किया? They were not against the religion. उनके धर्म के विरुद्ध नहीं थे वो। But then the whole temple was destroyed. लेकिन पूरे मंदिर का विनाश कर दिया। These were the soldiers. I tell you, if you want, I'll give you a book. I'll give you history. You see the people who scourged Jesus. आप ये देखो कि उन लोगों ने जिन्होंने यीशु को कोड़े मारे, उनका काम है खाली 39 स्ट्राइप्स मारने का, और जितना उसने पंचस पायलट ने बोला उतना स्ट्राइप मार के निकाला यीशु को। आपको समझ में नहीं आ रही कौन आदमी लोग है? मार के निकाला यीशु को, लेकिन यीशु खुदा है। इतना मारने के बाद भी बोला, जोर से चिल्लाया, Father, forgive them, for they know not what to do. I give back. Who has the ताकत to scream here on the cross? कौन क्रूस पर लटका हुआ कौन सा व्यक्ति ऐसे चिल्ला कर कह सकता है? इतना मार खाने के बाद, these are the people. They were stationed there who hated the Jews. And this man is saying, I am God. This man is saying, I am God.
प्रभु खुद यीशु खुद कह रहा है कि मैं खुदा हूँ। वो सबको मालूम है वो कितना मेरिकल किया उसने उधर. Everybody knows. In fact, there was a Roman who came and got his servant healed. एक रोमी सूबेदार भी था जिसने आकर अपने नौकर को Please नौकर के लिए चंगाई understand. मांगी। This is history. ये This इतिहास is है। history. This is history. They just did not scourge 1 or 2 scourges to Jesus, who they knew did nothing. वो एक दो ऐसे कोड़े नहीं मारे, उन्हें तो पता था कि यीशु ने कुछ नहीं किया है। हाँ, ये बोलते मैं खुदा है और वो यहूदी है, मारो उसको पकड़ के, यहूदी है। यही क्रिश्चियनिटी के हल करने वाले। अब मैं बता रहा हूं आपको, and I'm going to show you God's word. प्रभु के वचन में भी आपको ये क्रिश्चियन नहीं दिखाई- बचने वाले हैं, क्रिश्चियन नहीं बचने वाले हैं। अब देखो तो सही। Okay, so now you're getting an idea of who the. See, I'll give you a lot of. I can't finish. That's why all these regions are given. The 10th Phaetonians, the Apollonians, the 8th, the Galileans, the Fibula. All these regions were stationed. The names were given of the eastern legions. Names of the eastern टुकड़ियों के legions are नाम given. दिए गए थे। You see, and then afterwards you have another great person. You check this one out if you want. Lawrence J.F. Cappy. लॉरेंस जे.एफ. कैपी ऐसे नाम Big का एक scholar, big व्यक्ति scholar. है, बहुत ही विद्वान है। Lawrence J.F. Cappy, very big scholar, who wrote Roman history. जिन्होंने रोमी इतिहास के बारे में लिखा। He writes about the destruction of the temple. वो अपने किताब में भी मंदिर के विनाश के बारे में जिक्र करता है। See, that is the history behind it. Okay. Now, same as Paul was a Roman citizen. जैसे But- पौलुस रोमी Roman सिटीजन था, citizen, but he was a Jew. लेकिन वो यहूदी भी था। Same way, these people were Roman citizens, but they were Syrians. ये लोग जो है वो रोमी नागरिक थे, लेकिन वो तो सीरिया में से आए They थे, were from Turkey. वो टर्की में से थे, They were from Egypt. इजिप्ट में से आए थे, They were from मिस्र में Libya. से आए थे। ये कोई बचने वाला नहीं है। मैं सच बोल रहा हूं आपको अकॉर्डिंग टू गॉड्स वर्ड। प्रभु- एक नेशन नहीं बचेगा इधर, एक भी नेशन नहीं बचेगा ड्यूरिंग द एंड टाइम्स। अंत के दिनों में ये कोई भी मेरा एक शब्द राज्य- नहीं है, गॉड ऑफ गॉड बताते हैं। नॉट अ सिंगल नेशन, गॉड विल डिस्ट्रॉय ऑल दीज नेशंस। प्रभु इन सारे राज्यों का नाश करेगा। क्यों? टचिंग दैट स्मॉल लैंड। क्यों? क्योंकि उनके लोगों के विरुद्ध गए थे, हाँ, उसके लोग हैं, दे आर द एप्पल ऑफ हिज आई। उनके दिल के बहुत करीब है वो। छोटा सा जगह है। अरे आपको जगह देखना है इजराइल ना, तो बम्बई इतना बड़ा भी नहीं है। यू चेक द स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ दिस एरिया, बट दिस इज द लैंड दैट गॉड गिव देम। प्रभु ने उन्हें ये जगह दी। And I tell you after this, I cannot complete why God gave them that land only. हम आपको दिखाएंगे कि प्रभु ने वही राज्य, वही जगह उन्हें क्यों दी थी। Okay. Now also read Book of Acts 21-22. You will see there that Paul is a Roman citizen. 21-22 पढ़ेंगे तो आपको ये दिखाया जाएगा कि पौलुस जो है वो रोमी नागरिक था। Okay. Now I'll go to now you know that Antiochus Epiphanes is a part of the Antichrist, correct? एंटिकस एपिफेनेस नाम का जो व्यक्ति है वो प्रभु के विरुद्ध आने वाला एक Okay, चिन्ह after है। some time you will see in the book of Daniel that the king of the north, the king of the south, all that I'll do later. King of the north, king, they are both दक्षिण का fighting against each राजा, other. उत्तर का Who is the राजा। king of the north? Who is the king of the south? All these are important things ये सारी For चीजों end का time- जिक्र जो है वो दानियल की किताब में आगे की for the गई है। end time events. Okay, now you know the Antichrist will 101% come out of Islam. आप अभी ये 100% जानते हैं कि जो प्रभु के विरुद्ध आएगा वो इस्लाम में से निकल के आने वाला है। Because the word of God in Daniel 9 that the prince will come out of these people. यहाँ पर दानियल 9:26 में लिखा गया है कि लोगों नेता यहाँ से निकल कर आने Who वाले are the people who destroyed the temple कौन लोग जिन्होंने जाकर मंदिर का and विनाश destroyed the किया sanctuary? और जाकर पवित्र स्थान का विनाश कर दिया। Now, these are the ancestors of today's Islam. ये जो है वो अभी के टाइम के इस्लाम लोग हैं। Are you understanding? Are you understanding or no? क्या आप समझ रहे हो इस बात को? These are the ancestors which will come out from this. And after this came, after the Roman Empire, the whole Islamic Caliphate went up till Pakistan. ये रोमी का जो साम्राज्य खत्म होने के बाद जो इस्लाम का जो साम्राज्य वो पाकिस्तान तक जाकर पहुंचा। And they came into India. भारत में भी वो आए। They came into India. If you study history properly, अगर आप इतिहास पढ़ोगे वो भारत में भी आए there थे। was great opposition. उनके बहुत विरोध हो गए। Great opposition was there in India against this Islamic Caliphate. There was a great opposition. They came into parts of India, and then afterwards, the East India Company came and drove them off. जो ब्रिटिशर्स लोग आके फिर उन्होंने उन्हें वहां से Read भारत the देश में से history. निकाल They दिया। conquered parts of India. इंडिया भारत के कुछ कुछ जगह है उनके कब्जे में थे। They were ruling those parts. They were ruling the north part, complete north part. They were ruling.
उत्तर का जो भारत का जो हिस्सा था वहां पर उनका साम्राज्य आया था। these are the things. Now when you study Revelation and know the people, जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हो और उन लोगों के बारे में जानते हो, then Revelation comes straight out. फिर आप प्रकाशित वाक्य Then सही you तरीके से समझ understand. पाओगे। Then you understand who these people are. फिर आप जान सकोगे For कि that लोग thing, कौन है। history has to be studied. इसलिए इतिहास पढ़ना Now बहुत there's lots, जरूरी है। sir. I got lots and lots and lots of information about every man who spoke about this, but I cannot finish in 1 hour. See, now we'll do a little bit about the Antichrist. Okay. Now, listen to this. According to the Bible, the Antichrist will be Satan's primary man or agent on the earth in the last days. शास्त्र के हिसाब से जो प्रभु के विरुद्ध आएगा वो शैतान का मुख्य व्यक्ति होगा। And I'm going to tell you from that religion, who is the Antichrist? उस धर्म के हिसाब से प्रभु के विरुद्ध कौन रहेगा ये भी हम आपको बताएंगे। क्लियर है। उनका बुक ले लो, हमारा बुक ले लो, आपको पता चल जाएगा। Simple it is. Simple. Now, but we have to study the Antichrist first. Then we'll go into that deeper. We'll go into that deeper. Okay. Now go to 1 John 2:18. पहला यूहन्ना 2:18। If you want, anybody wants, I can give the name of the station legions of all these station legions. You can take this from me and you can check on Google. अगर आप चाहे तो हमसे पूछे, हम वो सारी टुकड़ियों के जो नाम थे वो देंगे, आप जाकर गूगल पर चेक गूगल में चेक कर लो. You will know clearly from where these troops came from. आप सही तरीके से जानोगे कि ये सेना की टुकड़ियां कहां से आई। Okay, 1 John 2:18. Okay, 1 John 2. Now see, I'll just teach you a little bit about the Antichrist, and then we will see who the Antichrist is here. कौन है यार ये Antichrist जो बाइबल इतना बात करता है? 1 John 2:18. See, read here. Now, little children, in the last time, again, the last time, अंत के दिनों के विषय में as we have heard, that Antichrist shall come. Only here it is mentioned in the whole Bible. पूरे शास्त्र में सिर्फ यहाँ पर जिक्र किया गया है प्रभु के विरुद्ध के लोगों के। कहाँ भी आप ढूंढो ये वर्ड को, किधर भी आप ढूंढो, Antichrist is written in 1 John 2:18. पहला यूहन्ना 2:18 में ही इसका जिक्र किया Shall गया come even now, as there are many Antichrists, where we know that it is the last time. बहुत सारे लोग आएंगे प्रभु के विरुद्ध, तब आप समझ जाओगे कि अंत के दिनों के विषय में है। बहुत सारा रिलीजन एंटीक्राइस्ट है यार, बहुत सारा रिलीजन एंटीक्राइस्ट है। तुम ये मत बोलो हिंदू मुसलमान, अपना भी है, टोटली एंटीक्राइस्ट है। वो क्राइस्ट को बराबर मानते ही नहीं। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है। ओके, नाउ हियर इज द ओनली प्लेस वेयर इट इज एंटीक्राइस्ट। ये एक ही जगह है शास्त्र में जहाँ पर इस चीज का जिक्र किया गया है प्रभु के विरुद्ध। ओके, नाउ another different names are given to this antichrist in the Bible. शास्त्र में इस प्रभु के विरुद्ध करके अलग-अलग नाम दिए गए हैं। One name is the beast. पशु कहकर एक नाम है। Revelation 13:4. प्रकाशित वाक्य 13:4 में। Then he is also known as the abomination that causes desolation. वो एक विनाश करने वाला व्यक्ति होगा। Matthew 24:15. मत्ती 24:15। Okay, he is also known as the man of sin. वो पाप वाला व्यक्ति भी कहला जाएगा। 2 Thessalonians. दूसरे थेसलोनियंस में लिखा गया He is है। the little horn. वो छोटा सिंह। Of Daniel 7:8. दानियल 7:8 में लिखा गया He है। is the Assyrian of Micah 5:5. वो असीरियन कहलाया जाएगा जो माइका में लिखा गया है। Okay, he is known also as Gog. You heard of Gog and Magog? कैसे कहते हैं? इधर है अपना आदमी लोग। Where are people knowing our God? हमारे I'm लोग telling कहाँ you, से that सच्चे is why I लोग get angry. आगे मेरे को चिंता नहीं है, क्या फायदा इधर लेक्चर मार के। मेरे को, मैं पूछना चाहता हूँ आदमी लोग को, तुम लेक्चर मार के देता क्या है आदमी को, जब उनको कुछ भी मालूम नहीं तो। What are you telling them here? आप लोगों से What क्या do कह they रहे हो? know about this God here? आपके लोग जो है वो प्रभु के बारे में क्या जानते हैं? तो why you are collecting people then? आप लोगों को एकत्रित क्यों कर रहे हो फिर आपकी सभाओं में? If they don't know anything about this God. अगर वो सच्चे खुदा के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। See, you know about the Gog, mysterious. This is a mystery, mysterious Gog
this name. It is in Ezekiel 38:1 and Revelation 27. एजेकियल 38:1 और रेवलेशन प्रकाशित वाक्य में These are all different teachings. ये अलग-अलग अध्ययन है इसके बारे में. There are several other names of the Antichrist. Okay. Now, first of all, this Antichrist पहली बात जो है is going to be a great political leader coming out from ये जो either Syria or Turkey. प्रभु के विरुद्ध जो रहेगा वो बहुत ही बड़ा राजनीतिक इंसान रहेगा. You know the Bible teaches, you know this, that the Bible teaches that this Antichrist religion will be the greatest religion. शास्त्र में ऐसा लिखा गया कि ये जो धर्म है प्रभु के विरुद्ध वाला सबसे बहुत ही बड़ा रहने वाला हाँ, बड़ा होने, सबसे बड़ा होने, इतना बड़ा होएगा. That is why the Bible writes of one world religion. इसीलिए शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि एक धर्म वाला पूरा संसार हो Who is जाएगा. going to be, who the Mahdi is going to promote. जो महाड़ी करके है वो उस चीज का आगे बढ़ाने वाला है. आपको मैं बताने वाला हूँ. Let me go slowly. See, the Antichrist is going to be a great political leader. प्रभु के विरुद्ध जो रहेगा वो बड़ा राजनीतिक इंसान रहेगा. Okay, go to Revelation 13:2. Now you will understand Revelation. Just see now. प्रकाशित वाक्य 13:2. You will understand now Revelation. He is going to be a great political leader. See, I am reading Revelation. And the beast which I saw was like a leopard, and his feet were the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion. And the dragon gave him the power. Can you believe? Unless you understand Daniel, जब तक आप दानियल नहीं who is सीखोगे going to give this पशु का Antichrist the power? Who is going to give the beast the power? He is going to come out from here. As the Bible says, teaches. कौन देगा इस पशु को सामर्थ? ये हम यहाँ से सीखते हैं. Who is going to give him? Who is the dragon? He is going to give him the power. See, and I am not saying, huh? हम नहीं कह रहे ऐसा. And see now here. And the beast which I saw was like a leopard, and his feet were like feet of a bear, and his mouth the mouth of lion. And the dragon gave him the power and his seat and great authority. उसे बड़ा ही सामर्थ्यशाली जगह मिला. They are the people who are going to buy now here. जब वर्ल्ड प्रॉब्लम में रहेगा उनके पास पैसा होगा. हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको. They will buy the assets of the United States. सारी यूएस की जमीनों को. हाँ, जमीनों को जो ऐसे जो शेयर्स है. जो शेयर्स है. अरे जब आप खाली मेरा ये बात आप पूछ के देखो, नहीं तो गूगल करके देखो. Majority of the shares in the White House belong to Saudi Arabia. Take my word, Google and see for yourself. जो शेयर मार्केट का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जो ज्यादा चीजें हैं, वो अभी फिलहाल के लिए यूएस की जो है वो सऊदी के पास है. हाँ, क्यों यूनाइटेड स्टेट्स सऊदी को फेवर कर रहा है? ऐसा ही नहीं कर रहा है. हाँ, I'll tell you, 14 years back, listen to this carefully. 14 साल पहले. 14 years back, when the European countries wanted the same oil price to be there through OPEC, the same oil price. Now listen to this carefully and check for yourself, people of God. When they wanted that the same price should be kept for the OPEC oil, you know what the Gulf countries said? Yes, we will give you the same price. In bargain, you have to do something. You know what? To take Muslim migrants into your place. Check it out. वो ऐसे चाहते Today, हैं. the same Muslim migrants are creating havoc inside European countries. बोलते we will give you the same price. वो ऐसे कहते हैं हम तुम्हें सही वो ही दाम दे देंगे तेल का, लेकिन तुम हमारे लोगों को अपनी हमारे जो इमिग्रेंट्स है उनको आपके जगहों में जगह दे दो. अरे what? Where you are, people of God? Where are churches? They said we'll keep the same price. हम वही तेल का दाम रखेंगे. वो पावरफुल होने वाले हैं. हाँ, according to God's word. प्रभु के शास्त्र के हिसाब से They will become powerful. बनेंगे. I and you may die and go, but you see what is going to happen. Heaven and earth will pass away, but my word will not pass away. हम और आप मर के जाएंगे, लेकिन प्रभु के शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि जमीन और स्वर्ग चली जाएगी, लेकिन प्रभु का वचन नहीं जाएगा. You know, Jesus Christ told us, pray for your enemies. Who are our enemies here? प्रभु ऐसे कहते हैं कि अपने तुमको मालूम नहीं है किसका लिए प्रार्थना करने का. Who are our enemies? हमारे विरोधी कौन है? They don't love Christ. वो प्रभु को नहीं जानते हैं. चाहते नहीं हो. वो प्रभु को नहीं चाहते हैं. They don't like that. I'm going to show you in God's word. अरे, I'll show you in God's words. What they say, what they call us. They call.
You are not knowing God's word. So bad it is. And if I bring that book here, you will get shocked अगर उस what किताब को they write in that लेके book आके आपको दिखाएंगे तो about the Jews. आश्चर्यचकित हो जाओगे कि क्या हाँ, लिखा क्या है लिखते हैं यहूदियों के बारे वो में। उसके बारे में. See, okay, now, see, he is going to be a great political leader. And secondly, I'll show you. I got many scriptures. I can't finish. Go to Revelation 4:13-4. प्रकाशित वाक्य 13:4. And they worship the dragon, which gave power to the beast. लोगों ने उसकी आराधना की जिसे पशु का And सामर्थ्य they दिया worship the beast, और लोगों ने पशु की भी आराधना की। saying, who is like the beast? इस पशु के कौन है? जैसे कौन उसके है? अंदर बोलेंगे उन लोग, सबको लेने वाले हम लोग, सब वो इस्लाम हो जाएंगे, नहीं होंगे तो सर देना पड़ेगा. Everybody will become. These are the end times. ये अंत के दिनों में ऐसे अंत होगा। के दिनों में ऐसे होगा. Saying that who is like the beast, who is able to make war with him. पशु के जैसा कौन है, उसके विरुद्ध कौन जा सकेगा? This is slowly creeping in. धीरे धीरे ये आ रहा है फिलहाल। हाँ, you see, and they are the religion who will try to convert people to deceit. और वो ऐसे लोग हैं जो लोगों को भरमाएंगे। हाँ, have you seen Kerala story? आपने केरला स्टोरी मूवी देखी है? हाँ, see it. देखो, It is not preaching Christ. वो यीशु का प्रचार नहीं कर रहे Who हैं। love, we say we love, you come, we love people. Do not let. जो कहते हैं कि आओ, यीशु आपसे बहुत प्यार करता है, हम See, लोगों से प्यार करते हैं। I'm reading, now I'll close then. And they worship the dragon. Because I want to show you this Antichrist. And then I will show you the Mahdi also. फिर हम आपको माड़ी भी दिखाएंगे इसके What बाद। is written in that book? उस किताब में, उस शास्त्र में क्या लिखा गया है? Here he is Antichrist, यहाँ there पर- he is Savior. यहाँ पर वो प्रभु के विरुद्ध है, वहाँ पर तो उनका मसीहा है वो। हाँ, मसीहा है, वही सबको करने वाला है, वो सब खत्म कर देगा. हाँ, या तो सर देना पड़ेगा. It started during that prophet time. He could not convince the Jews. वो नबी जो है वो लोगों को नहीं समझा सका। हाँ, इसीलिए उन लोगों को वो भाग गया मक्का से मदीना. नहीं तो उसी टाइम पे उसको मारने वाले थे. आप क्या पढ़ रहे हैं? He ran away from there and started that great religion from there, and God allowed him to start it. और प्रभु ने उसे दिया कि वो आगे बढ़ाए अपने धर्म को। I want to tell you one very much astounding thing. Go home and check. Type only in Google Chrislam. क्रिस्लाम करके God, गूगल में सर्च I'm करो। telling you, hate these denominational churches. Please, people of God, I'm telling you the truth. They are against Christ. ये जो सांप्रदायिक कलीसिया है वो प्रभु यीशु के विरुद्ध है। यीशु के विरुद्ध है उन लोग. We are called out people. हम बुलाए गए लोग हैं। कोई भी होने दो. हम लोग को बाहर बुलाया. यीशु ने इसलिए बुलाया, खुदा जाने. जाली खाली जाओ घर में और ना क्रिस्लाम टाइप करो गूगल पे. आपको पता लगेगा कौन कौन वो वाला ज्वाइनिंग हैंड्स. आप जाओ, आप देखो, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, आप ही देख लो वो वाला ज्वाइनिंग हैंड्स. What religion our religion has become of denominational churches. They don't honor Christ. हमारी कलीसिया सच्चे यीशु को नहीं जानते हैं। यीशु को जानते भी नहीं है और यीशु का बुक उन लोगों ने बंद करके रखा है और जो मांगते हैं वो करते हैं. एनीथिंग व्हाट दे वांट दे डू. अर्थली आदमी लोग को वर्शिप करते हैं और जो डिवाइन है उसको बाजू में छोड़ दिया है. डोंट हेट मी, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ. हमसे मत नफरत करो। डोंट हेट मी, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ. देयर इज गोइंग टू बी अ जॉइनिंग ऑफ पीपल हु हेट क्राइस्ट. There are people in Christianity who hate Christ. क्रिस्तियों में भी ऐसे लोग हैं जो यीशु के विरुद्ध है, यीशु से नफरत करते यीशु से हैं। नफरत करते हैं. हाँ, यीशु से नफरत करते हैं. जो औरत आया है सदियों से आया हुआ है अलग अलग नाम से, उसकी आराधना करते हैं. वो आराधना करते हैं जो अलग अलग नाम से आया है. आज उसको मेरी का नाम दिया है और अपना यीशु को छोड़ दिया है. आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ. दे आर ऑल एंटी क्राइस्ट. वो सारे लोग जो यीशु के विरुद्ध है। And you see who will go to join hands. If you want, you type Chrislam. आप इस्लाम ये शब्द जांच कर देखो कि वो कौन कौन लोग हैं जो एकत्रित हो रहे हैं यीशु के विरुद्ध। And they worship the dragon. And if our leaders don't speak the truth to our people, shame on them. Shame on these हमारे leaders. अगर सही तरीके से नहीं बोलेंगे ये सारी चीजें अपनी कलीसिया को तो हमको शर्म एक रुपया कलेक्ट करने का अथॉरिटी नहीं है.
We don't have an authority of touch 1 rupee of anybody. If our people don't know this God, 1 rupee we cannot touch. 1 रुपए भी हम किसी से ले नहीं सकते अगर हमारी कलीसिया सहित सच्चे प्रभु को नहीं जानते हैं। That's it. Each and every person has not to come to any pastor or any Derek or any nonsense creature. He has to come to Jesus. लोग जो है वो पासवान के पास नहीं आने चाहिए, वो सीधा यीशु के पास जाने चाहिए। Yeah, and they worship the dragon and gave power unto the beast, and they worship the beast, saying, "Who is like unto the beast?" इस देखो क्या बोलने वाले हैं? पशु के जैसा कौन है? कौन है? Who is able to make war with him? इसके साथ युद्ध कौन कर सकता है? They will be controlling. The Bible teaches it like this. वे पूरा नियंत्रण करने वाले हैं। वो पूरा खरीदने वाले हैं, वो पूरा करने वाले हैं। They are the ones. हम लोग का आदमी लोग देखो, यूनाइटेड स्टेट्स में देखो या फ्रांस में देखो, कितना आदमी लोग चर्च में जाते हैं, कितना आदमी, उन लोग को सब दिखता ही है। ये मत बोलो कि उन लोग को दिखता ही नहीं, उन लोग को सब मालूम है। बोलते हैं ये आदमी लोग को फंसाना आसानी, ऐसा उनको ले लेंगे, ऐसा ले लेंगे, ऐसा ले लेंगे। लाइक दिस वी विल टेक देम। हाँ, उनको मैच चाहिए, सैटरडे संडे मैच चाहिए, मैच चाहिए। हाँ, सैटरडे संडे वो मैच में गिरे हुए हैं, दारू में गिरे हुए हैं और अय्याशी में है उन लोग, अय्याशी में। ये आदमी लोग, ये जगह हम लेंगे। आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। आस्क एनी मैन ऑफ गॉड or listen to true men of God and see for yourself. किसी सच्चे प्रभु के जन को आप सुनो तो आप ये सारी चीजें जानोगे। Yes, सब। See Las Vegas. अरे they are watching it. They are growing inside these cities. वो वहाँ उन जगहों पर रहकर ये सारी चीजें जान रहे हैं, देख रहे हैं। See the gambling that is going on in Christianity. Just see for yourself. जो gambling चालू है, जो दारू में पड़े हैं हम, ये सब उनको दिखता है। एक दारू नहीं छूते हो। ड्रग्स अपने आदमी लोगों को फीड करता है, खुद नहीं लेंगे, खुद नहीं लेंगे, खुद नहीं लेंगे। अपना आदमी लोग को फीड करेंगे, अपना बच्चे लोग को फीड करेंगे। हाँ, कभी लेंगे नहीं उन लोग। हाँ, हम जिया है इस आदमी लोग के साथ। हाँ, एक बरसता है, बरसों जिया है हम, खुद नहीं लेंगे। हाँ, दूसरे लोग को देंगे, दूसरे लोग को, लड़की लोग को छेड़ेंगे क्योंकि वो यहाँ से भाग जाए। हाँ, खुद का बच्चा लड़की लोग को नहीं छेड़ेंगे। हाँ, I'm telling you the truth. हाँ, see, and they worship the dragon and gave him the power. See now, and there, आप नहीं जिए। मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको, आप नहीं जिए ऐसे लोग के साथ। इधर आदमी लोग हैं जो बोल सकते हैं कि हम जिए उनके साथ। आपको नहीं पता है, आप नहीं जिए जब हम यीशु में नहीं थे। अब हमको ख्याल आ रहा ट्रू है, क्या ट्रूथ है। See and there was given unto him, see this is not written in Daniel, then tell me. And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies. Not in Daniel. उसे एक बड़ा मुंह दिया, डींग मारने वाला मुंह दिया गया था। And ये power दानियल में was नहीं given लिखा unto है। him. Power was given unto him. And I'll show you that who is this man. हम आपको दिखाएंगे ये व्यक्ति कौन है। To continue for 42 months, that is 3.5 years. 3.5 वर्षों तक ये चालू रखने के लिए। And he opened his mouth in blasphemies against God, the God of the Bible. जो प्रभु के विरुद्ध वो बात करता था। कौन मारेगा इसको? पता है आपको? Who will kill this man? Come on, tell me. In the Bible, I'll show you. Who will kill this man? Whom the people are saying, who is against who? And really he has power. You will see. बहुत ही सामर्थ्यशाली रहेगा ये व्यक्ति। And then he will be joined by the false prophet who will do miracles. झूठे भविष्यवक्ता के साथ मिलकर वो बहुत सारी चंगाई, बहुत सारे चमत्कार करेगा। He will join, the false prophet will assist him. Who will kill this man? Who has the power? इस व्यक्ति को कौन मार डाल सकता That the है? dragon has given power. Who will kill him? Jesus Christ, glory to God. यीशु मसीह खुद। Nobody can kill him. इसके अलावा कोई इसे नहीं मार सकता है। Revelation teaches this. Revelation. प्रकाशित वाक्य में इसका Nobody can touch him, the Bible says. शास्त्र में ऐसा लिखा गया है कि कोई उसे छू नहीं सकता। छू ही नहीं सकते। Not only he will be, see this, till 8 I will read and close. And there was given into my mouth speaking great things and blasphemies
and the power was given him to continue for 3.5 years. And he opened his mouth in blaspheming against God, to blaspheme his name and his tabernacle. वो प्रभु के विरुद्ध बोलेगा, प्रभु के जन के विरुद्ध और प्रभु के स्थान के विरुद्ध, And them that dwell in heaven. और वे जो स्वर्ग में है उनके विरुद्ध बात करेगा। हाँ. And it was given unto him to make war with the saints. It was given unto him वो to संतों के make war साथ with the युद्ध saints करेगा and to overcome them. और उन पर विजय हो जाएगा। सब लोग खत्म होने वाला है, या तो सर देना पड़ेगा या तो आप उसको ज्वाइन करेंगे। बहुत जन ज्वाइन करने वाले हैं। आप खाली इस्लाम टाइप करके देख लो, आपको पता लगेगा। See, and it was given unto them make war with the saints and to overcome them, and power was given unto him over all kindreds, tongues and nations. Why? Because they will have the money. क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत पैसे रहेंगे, इसलिए उनको बहुत पैसे सारे रहेंगे, हाँ। राज्यों पर साम्राज्य करने में देगा। हाँ, अंत के हाँ, दिनों बहुत में पैसे रहेंगे, हाँ। And all that dwell upon the earth shall worship him. पृथ्वी पर रहने वाले सब उसकी आराधना करेंगे। अब उसकी आराधना करेंगे। Worship him, whose names are not written in the book. अरे मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा बड़ा एसेट्स खरीद रहे हैं उन लोग। आप जरा टाइप करके देखो। हाँ, हाँ, big. You see, and see today, one of the 3 or 4 big football clubs are under them. Have you known this? फुटबॉल के 3-4 बड़े से क्लब जो है वो अभी उनके अधीन हो उनके हाथ गए। में है। Now they are bidding for one of the biggest clubs in the world. You know that club? They are bidding for that. Which club you know? क्या आप जानते हो कौन सा क्लब है फुटबॉल का? Manchester United is one of the biggest clubs of the world, and they are bidding for that. संसार का बहुत ही बड़ा फुटबॉल का क्लब है, वो उनके उसके पीछे भी पड़े That's हैं। why I अपने told पैसे you भी all कर that रहे हैं। area in Bombay is taken over by them. इसलिए तो हम आपसे उस समय कह रहे थे कि मुंबई की जो सारी बहुत महान जो जगहें थी वो सब उनके कब्जे में And है। only if you know God's word, na, then you will know. अगर आप प्रभु के वचन को सही Then you will operate समझोगे, according to तब आप God's ये word. चीजें देखोगे। You will operate against God's word. आप प्रभु के मैं वचन आपको के बता रहा अनुसार हूँ, चलोगे। एक आदमी बोल रहा है 12 लाख रुपया चाहिए हमको, बोले हम 17 देते हैं। 17 देते हैं। 17 I'm giving you. अब यहाँ से निकल जाओ। तो कुछ पता नहीं है। ये है आदमी लोग इधर है जो जानते हैं चीज को। And it was given unto him to make war with the saints and to overcome them, and the power was given. Okay, and yet last time reading, and all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life. वो जो सब उसकी आराधना करेंगे पृथ्वी के सारे, I plead of you that our names are written पुस्तक में नहीं लिखा गया है। in the book of life. Act accordingly like that. आप ऐसा जियो अपना फैमिलीज में, ऐसा उनको एहसास दिलाओ हम यीशु के पास है। तुम चाहे वो वर्शिप करो, चाहे वो किसके पास जाओ, हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे। यीशु हमारा खुदा है, और खाली यीशु बोलेगा तो खाली यीशु। These people names are written in the book of life. इन लोगों के नाम है जो मरते हुए मेमने की किताब में लिखे गए। 6 आदमी लोग को बाहर बुलाया है और हम उनपे से एक है। आपको एहसास है तो अच्छा है। हाँ, इफ यू अंडरस्टैंड कि क्यों हम यीशु के पास आए, why we are come, हमारा कुछ भी नहीं है उसमें। हाँ, नथिंग हमारा है उसमें। उसने चाहा तो हम बाहर आए। See, that's why all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life, and of the Lamb slain from the foundation of the world. See, I'll close today, but this is the truth. यही सच है। And the greatest thing that we have on our side, and you know what? This book was written before any book. सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा किताब जो है वो किसी और किताब से पहले लिखी गई है। ये किताब जो है कोई किताब के पहले ये बुक लिखी हुई थी। सब लोग ने ये बुक देखा। और दिस बुक for other books written. ये किताब को देख के दूसरी सारी किताबें लिखी गई है। I'll close next time. I'll show you that he was a great spiritual leader also. I'll tell you what kind of great spiritual leader that Mahdi was, or that Antichrist was. You see. The God, I come before you, my Lord. फिर हम आपके सम्मुख आते हैं। Lord, प्रभु, we are in the word of God, Lord. हम आपके वचन में हैं। We are called your ambassadors, my God. हम आपके लोग कहलाए जाते हैं। Ambassador, Lord. आपके लोग। To speak the words ताकि हम आपके वचन कह सकें which are yours. जो आपके हैं। To speak nothing else but your words, हम my ऐसे God. कुछ नहीं कहे बस
सिर्फ आपके वचन Your करें। words, my God. आपके वचन, आपके शब्द, Lord, we are witnesses to it, Lord. हम उसकी गवाही देते हैं प्रभु। Lord, we love you, my God. हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। Lord, we also say today, Lord, आज हम ये भी कहते हैं, heaven and earth will pass away, जमीन और पृथ्वी चली जाएगी, but your word will not pass away. लेकिन आपका वचन नहीं It जाएगा। will be fulfilled to the dot, my God. आपका वचन पूरा हो जाएगा। 1,000 derricks will go, my God, 100 लोग ऐसे आके निकल but जाएंगे, your word, Lord, लेकिन आपका शब्द will remain वो रहेगा eternally, Lord. अनंत काल तक। Lord, प्रभु, the Bible teaches us, Lord, शास्त्र ऐसे हमें सिखाता that है this book, my God, कि ये किताब जो है will be proclaimed इसका जिक्र किया जाएगा। even in the New Jerusalem. नए यरूशलेम में भी इसका जिक्र किया It जाएगा। will be spoken about इसके बारे में बातचीत होगी with people लोगों के साथ with glorious bodies, जो महिमावन शरीर लेंगे, reminding them, Lord, उन्हें इस बात की याद दिलाने के लिए that what this book wrote कि इस शास्त्र में क्या लिखा गया centuries था, and centuries before. बहुत सारे शताब्दी पहले। Lord, प्रभु, you called us out, my God, आपने हमें बाहर बुलाया है to speak your word, आपका वचन प्रचार करने, to live, Lord, आपके जैसे as you जीने, have taught us, my God. आपने जैसे सिखाया वैसे जीने। Lord, प्रभु, we wait, Lord, हम रुकते हैं till the New Jerusalem, my God. जब तक ये नया यरूशलेम ना आए, Then we will shout, my God, फिर हम चिल्लाकर ये I कहेंगे, am saved. हम बचाए गए हैं। Thousands have fallen हजारों गिर पड़े हैं, side of me, but I am saved. हजारों मेरे इर्द गिर्द गिरे हैं, फिर भी हमें बचाया गया है। Lord, प्रभु, I ask of you, my God, हम आपसे मांगते हैं, to give us this mind, my God. हमें ऐसे मन दे, Give us this mind, my ऐसा God, मन दे of what all you have done for us, my जो God. आपने हमारे लिए किया है, And shut out from us, Lord, और बाकी सारी चीज हमसे what बंद we कर are दो, doing for you, my जो God. हम आपके लिए कर रहे हैं। Lord, it's all about you, my God. ये सब आपके बारे में है, Everything is about you, my सब God. आपके बारे में है। We are yours, Lord. हम आपके हैं, You have called out people, my God, आपके बुलाए गए लोग all हैं। over Mumbai, my God, सारी मुंबई की on कलीसिया, different religions, my God, अलग अलग धर्मों में से हम निकल के आए हैं to know you. आपको जानने। Lord, bless all of us, my God. प्रभु, हम सबको आशीषित कर, Bless every church in Mumbai, my God, सारी कलीसियाओं को आशीषित who are कर called मुंबई out, में, my God. जिन्हें आपने बुलाया है। Yes, Lord, हाँ प्रभु, you have called us out, my God, आपने हमें बाहर बुलाया to know है, you, my ताकि God, हम आपको जान सके and to know this world, और आपके शास्त्र को जान सके, to know ourselves. हम अपने आप को जान सके। Lord, प्रभु, bless us, my God. हमें आशीषित कर, Bless us, Lord. हमें आशीषित Give कर, us more and more knowledge about you, my God. हमें आपके बारे में और समझ दे। Lord, प्रभु, give us, Lord. हमें इस बात की समझ Give us दे, this knowledge, my God, इस बात आपके बारे में और समझ about दे, you, my God. आपके बारे में Give us, my God. हमें दे प्रभु। Lord, you are in control, my God. सारी चीजें आपके नियंत्रण में Total है, control, my God. पूर्ण तरीके से आपके नियंत्रण में है। The word of God teaches us that you are in control, my God. शास्त्र हमें ऐसे सिखाता है कि सारी चीजें आपके नियंत्रण में Lord, है। I pray, my God. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, Today I pray, my आज God, हम प्रार्थना करते हैं that Lord, प्रभु, even for our finances, my God, हमारे पैसों के विषय में प्रार्थना करते हैं, let us all bank on you, my God. उसके लिए भी हम आप पर निर्भर रहे। This is one area, my ये God, वो एक जगह है which our church जहाँ पर हमारी is कलीसिया falling back, my God. पीछे पड़ रही है। Lord, प्रभु, let all of us, my God, हम सब जो यहाँ पर है, for every rupee that we earn, my हर God, एक पैसा जब हम कमाते हैं, Lord, प्रभु, let us understand deep in our spirit, my God, हम अच्छे तरीके से उस बात को समझे that you have arranged that rupee, my कि God. वो पैसा जो हम कमा रहे हैं वो आपके बदौलत है। Lord, let us pray, Lord, प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं that you will take care of us, my God, कि आप हमें संभाल कर रखें, because we want to know you, Lord. क्योंकि हम आपको जानना चाहते You हैं। will take care of us, my God. आप हमको संभाल कर You रखें, will take care of our children, my आप God. हमारे बच्चों को संभाल कर रखें। Lord, let us understand these truths, my God. हम इस बातों की समझ दे प्रभु। Lord, I pray, Lord, for the woman, Lord, for the widowed woman, my God. हम विधवाओं के लिए प्रार्थना करते Their हैं children, my प्रभु, God. उनके बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं। Lord, I pray, Lord, हम that प्रार्थना you will करते bless हैं, their children, my उनके God. बच्चों को आशीषित कर, Financially bless them, my God. पैसों के मामले में उन्हें आशीषित कर, Financially, my God. पैसों के मामले में प्रभु, Orphans also, Lord. अनाथों को भी
भी आशीषित कर। Financially bless them, my पैसों God. के मामले में उन्हें आशीषित कर। Heads of the houses, my God. हमारे जो घर के मुख्य है Bless them, my God. उन्हें भी आशीषित कर। Financially bless them, my पैसों God. के मामले में उन्हें आशीषित कर। Lord, I pray, Lord, that they receive great love from their wives, my प्रभु God. हम ऐसे प्रार्थना करते हैं कि अपने पत्नी से बहुत सारा प्रेम पाए। I pray this prayer हम ये प्रार्थना in the करते name हैं of our Lord and Savior, यीशु मसीह के Jesus नाम में। Christ. Amen. आमीन। People of God, 1 minute. I want to show you that our God is in control. हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा प्रभु जो है वो नियंत्रण में है। All this will happen, but our God is in control. Just go to Zechariah 14:2. Next time I'll do it, but then you must know that this God, you must know this God. Our God is in control, my people. हमारा प्रभु जो है वो नियंत्रण में है। Total control. पूर्ण तरीके से सारी नियंत्रण प्रभु के हाथ में है। Total control. Just go to Zechariah 14:2. जकरयाह 14:2। From one I am reading, behold, the day of the Lord cometh, and thy spoil shall be divided in the midst of thee. See, listen to this. ध्यान से सुनिए। And thy spoil shall be divided in the midst of thee. आपके जो लोग हैं After that there is a for. क्यों For I will gather all the nations. क्यों मैं अपने लोगों को एकत्रित करूंगा। I will gather. मैं करूंगा। I will gather. They will not come. वो नहीं I आएंगे। will gather all the nations प्रभु ऐसे कहता है कि against Jerusalem. मैं उन्हें एकत्रित करूंगा See this यरूशलेम God. के विरोध। देखो प्रभु क्या कह रहा है। He wants them to his people to be destroyed now, प्रभु ऐसा चाहता है कि खुद के लोगों का विनाश करे। so that He will be glorified. क्यों? ताकि प्रभु को सारी It's महिमा not मिले। about us. ये हमारे बारे में बिल्कुल It's नहीं not है। about us. हमारे बारे में बिल्कुल नहीं For है। I will gather. मैं करूंगा प्रभु ऐसे कह रहा है। What is this God यार? समझ पा रहे हैं क्या हम लोग? Come on यार. लाखों लोग मरने वाले हैं और तुम बोलते मेरा हेडेक हील करो। तुम बोलते मेरा पैसा नहीं है मेरे पास। लाखों लोग मरने वाले हैं। I will gather all the nations against Jerusalem to battle, and the city shall be taken. This God is going to do this. ये प्रभु He is प्रभु in ये करने control. वाला है। प्रभु सारी चीजों के नियंत्रण में है। And the houses rifled. क्या बात है यार? आपको नहीं समझा ये खुदा? मैं समझाऊंगा as the best I can. जितना हमसे हो सके उतना बेहतर तरीके से हाँ। आपको समझाएंगे हम। जितना हो सकता है मैं समझाऊंगा आपको। And the houses rifled, and the woman raped here. मैं नहीं बोल रहा, आप देखो, वचन में देखो क्या लिखा गया है। आप देखो। And half of the city shall go forth into captivity, and the residue of the people shall not be cut off from the city. Many will join them also, the Bible says. शास्त्र में तो ऐसे लिखा गया कि बहुत सारे लोग उनके साथ भी बहुत जुड़ जाएंगे। यहूदी भी उनको ज्वाइन करेंगे, उनको छोड़ देंगे। See, the Bible is teaching it. शास्त्र ऐसे सिखा रहा है हमें। Very long time it takes to know this God. बहुत ही How समय He can do this here. बहुत ही समय लगता है ये जानने के लिए कि प्रभु ऐसे कैसे कर सकता I'll है। show you by God's grace. प्रभु क्या By प्रभु God's कैसे grace हमको only दिखाएगा। I can show you that what is He doing here. कि प्रभु क्या कर रहा है। He is in total control. प्रभु सारी चीजों में Lakhs of नियंत्रण people में are going to die here. लाखों में लोग मरने वाले हैं। Women are going to be raped. औरतों का बलात्कार होगा। He said, I am going to do that. प्रभु कह रहा है कि हम ऐसे करने वाले हैं। Jacob's tower. This he claims as Jacob's tower. See, याकूब का जो can you कर्ज है। understand this God with this thing? How to study this God? अपने खुद के With बुद्धि one से scripture, you will get shocked. आपके खुद की बुद्धि से आप नहीं समझ पाओगे प्रभु को। See this here. That's why I told you that don't take one caption and go behind that one caption. And you're not understanding the meaning of these captions. They are great people of God. Thomas Watson and all these people of God. They are great people of God. They know what they are writing, but our people don't know. प्रभु के महान जन क्या लिख रहे हैं वो जानते हैं, लेकिन हमारे लोग जो पढ़ते हैं वो नहीं समझ When पाते he वो says क्या your है। hands will be filled, it is not the filling of money. That's why I get scared. अरे अपना यंग बच्चे लोग हैं, ये थॉमस वॉटसन ने लिखा है और ये उन लोग सोचेंगे हाँ आपका हाथ पैसों से भर जाएगा। अरे it is the filling of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा के द्वारा भरा That is गया why है। I get scared. इसलिए हम But they are great men of God. वे प्रभु के महान जन हैं। महान है उन लोग जो वो लिखते हैं, लेकिन उनको मालूम है वो क्या लिखते हैं। Please understand this. Okay, I'll close. But please understand when you receive these great captions.